हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी अंडर पेरिस। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। मूवी के स्टार्ट में हम बोट में सूफिया और उसकी टीम को देखते हैं जो मरीन बायोलॉजिस्ट होते हैं। वो पैसिफिक ओशन में गार्बेज के पास एक शार्क जिसका नाम लिलिथ होता है उसके बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। वो टीम डाइविंग करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और सूफिया स्क्रीन में उन्हें देखकर गाइड कर रही होती है। उन्हें सिग्नल मिलता है कि वहाँ शार्क आ रही है। जब उनके पास वो शार्क आती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि 3 महीने पहले सिर्फ 2.5 मीटर लंबी थी और इतनी जल्दी इसका साइज 3 गुना कैसे बढ़ गया। तो वो लोग उस शार्क का सैंपल लेने के लिए उसे इंजेक्ट करते हैं। तभी वो शार्क कुछ ही सेकंड्स में उन सब बायोलॉजिस्ट को मार देती है। उनमें सोफिया का हस्बैंड क्रिस भी होता है। ये देखकर सोफिया क्रिस और उसकी टीम को बचाने पानी में जंप करती है, लेकिन वो देखती है कि कोई भी नहीं बचा। शार्क ने सबको मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाती। आफ्टर 3 इयर्स सोफिया पेरिस एक्वेरियम में टूर करवाती है और फिश के बारे में बताती है, लेकिन वो अभी बहुत उदास होती है और अपने हस्बैंड और दोस्तों को खोने का गम वो अभी तक नहीं भुला पाई। जाते हुए उसकी मुलाकात एक लड़की मीका से होती है जो एक लोकल अथॉरिटी की हेड होती है। वो समंदर में रहने वाले जानवरों को सेफ रखते हैं। मीका सोफिया को बताती है कि मैं और मेरी टीम तुम्हारे ऑल ट्रैकर को हैक करके लिलिथ को ट्रैक कर रहे हैं और हमें पता चला है कि वो शार्क 3 दिन से यहाँ पेरिस में सैन रिवर में है। उसे उसकी बात पे यकीन नहीं आता। सूफिया कहती है कि शार्क फ्रेश वाटर में सरवाइव नहीं कर सकती, तो उसकी वर्कर कहती है कि वो फ्रेश वाटर में ब्रीड करती है और शायद ये शार्क क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन की वजह से इस वाटर में सरवाइव कर रही है। सूफिया उसकी बात नहीं मानती तो मीका कहती है कि कल रात एक एक्सीडेंट हुआ और कार पानी में जा गिरी। कार तो मिल गई लेकिन पुलिस को ड्राइवर की बॉडी नहीं मिली। सूफिया घर जाकर चेक करती है तो उसका ट्रैकर भी सेम वही शो कर रहा होता है। शार्क इस वक्त सैन रिवर में है तो वो मीका को कांटेक्ट करने के लिए वॉइस मेल करती है। वहाँ मीका और उसकी फ्रेंड सैन में बोट में जाते हैं। मीका उससे कहती है कि अगर पुलिस आए तो तुम मेरी चेन खींचना और यहाँ से चली जाना। और मीका पानी में डाइविंग करके उस कार तक पहुँचती है। वो देखती है कि उस कार पे एक स्क्रैच है, जैसे कि शायद शार्क ने उस कार पे अटैक किया हो। तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसकी फ्रेंड चैन खींच कर वहाँ से चली जाती है और मीका ऊपर आ जाती है और पुलिस उसे अपने साथ ले जाने लगती है। सूफिया ट्रैकर को फॉलो करके वहां पहुंचकर देखती है तो शार्क वहीं होती है। सूफिया उसे फॉलो कर रही होती है। मीका पुलिस को कुछ नहीं बताती। अब सुबह हो जाती है। आदिल कहता है कि तुम वहां कार के पास क्या कर रही थी, तो वो उसे बता देती है कि सैन में शार्क है, लेकिन वो उसकी बात पे यकीन नहीं करता। तभी उसे कॉल आती है और उन्हें उस ड्राइवर की डेड बॉडी मिल जाती है जो बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है। वहाँ सूफिया मीका से मिलती है। आदिल उससे कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड ने कहा है कि सैन में शार्क है, तो क्या ये उसका काम है। तो सोफिया कहती है कि मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये शार्क ने किया है। फिर सोफिया की पुलिस की हेड से मीटिंग होती है। वो उसे बताती है कि ये शार्क के बाइट के निशान है। वो 2.5 मीटर लंबी थी लेकिन अचानक उसका साइज 3 गुना बढ़ गया। हमें उसे सैन से निकालकर वापस समंदर में भेजना होगा और मुझे ये करने के लिए आपकी टीम की हेल्प चाहिए। तो हेड कहती है कि हमें पता लगाना होगा क्या सच में सैन में शार्क है। फिर वो लोग शार्क को ट्रैक करके उस जगह पहुंच जाते हैं और 3 लोग पानी में डाइविंग करते हैं। सूफिया और आदिल बोट में ही होते हैं। डाइवर्स को वहाँ कुछ नजर आता है लेकिन वो ठीक से देख नहीं पाते। मीका भी वहाँ पहुँच जाती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि ट्रैकर का सिग्नल डिस्कनेक्ट कर दो। वो कहती है कि अगर डिस्कनेक्ट कर दिया तो रिकनेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो मीका कहती है कि अगर डिस्कनेक्ट ना करा तो वो उसे मार देंगे और वो सिग्नल डिस्कनेक्ट कर देती है। वहाँ शार्क उन पर अटैक करने ही वाली होती है तो सिग्नल डिस्कनेक्ट होने की वजह से वो पानी से बाहर आ जाते हैं। आदिल सूफिया से कहता है कि तुमने सिग्नल डिस्कनेक्ट क्यों करा, मेरी टीम की जान भी जा सकती थी। तो सूफिया कहती है कि मैंने ऐसा नहीं करा। तभी उसकी नज़र मीका पर पड़ती है तो उससे मीका पर डाउट होने लगता है। सूफिया मीका के पास आकर कहती है कि तुमने ऐसा क्यों करा। तो मीका कहती है कि अगर सिग्नल डिस्कनेक्ट ना करते तो वो उसे मार देते। तो सूफिया मीका से कहती है कि तुम इन सब से दूर रहो। आदिल पुलिस हेड के पास जाकर सारी सिचुएशन बताता है। वो कहता है कि हमें सैन को लॉक करना होगा जब तक हम शार्क को मार ना दें। तो हेड कहती है कि ट्रायथलन टूर्नामेंट में 1 वीक बाकी है, पूरी दुनिया से जर्नलिस्ट इन्वाइटेड हैं। तो आदिल कहता है कि मुझे मेयर से बात करनी होगी। फिर आदिल सूफिया के बारे में रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि
उसकी टीम की शार्क अटैक में डेथ हो गई। फिर वो आर्मी यूनिफॉर्म में ग्रुप फोटो देखकर सैड हो जाता है। मीका एक वीडियो अपलोड करती है जिसमें बताती है कि सेन में शार्क आ गई है, लेकिन हमें उसे बचाना होगा और वापस उसे उसी जगह पहुंचाना होगा जहां से वो आई है। हर साल हजारों शार्क को मारा जाता है और वो भी एंटी एजिंग क्रीम वगैरह के लिए। हमें इसे रोकना होगा। जैसे ह्यूमन राइट्स हैं, इसी तरह एनिमल राइट्स भी होनी चाहिए। हम मिलकर ये सब रोक सकते हैं। वहाँ आदिल सोफिया के पास आकर सॉरी करता है और कहता है कि कल मेयर के साथ मीटिंग है, तुम भी साथ चलना क्योंकि तुम उन्हें सही तरह बता पाओगी। नेक्स्ट डे वो मेयर से मिलते हैं। वो उसे सारी ये सिचुएशन बताते हैं तो मेयर कहती है कि इस टूर्नामेंट के लिए 1.7 बिलियन स्पेंड हो चुके हैं। पूरी दुनिया से जर्नलिस्ट आएंगे तो ये इवेंट किसी भी कंडीशन में नहीं रुकेगा। 1000 से भी ज़ाहिद लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। मेयर बहुत ग्रीडी होती है और वो उनकी बात को फुल इग्नोर कर रही होती है। तो सूफिया कहती है कि इस शार्क का बिहेवियर चेंज होता जा रहा है, अगर कुछ ना किया गया तो कंडीशन बदतरीन हो सकती है। तो मेयर कहती है कि हम ये टूर्नामेंट कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन तुम लोग इस शार्क को मारने के लिए जो हो सकता है वो करना होगा। फिर सूफिया ज़रूरत का सामान अरेंज करवाती है और शार्क का सिग्नल डीएक्टिवेट हो जाने की वजह से वो उसके लिए जाल बिछाने की तैयारी करते हैं। सूफिया कहती है कि शार्क को पकड़ने के बाद हमारे पास उसे वापस समंदर में पहुंचाने के लिए 30 मिनट्स होंगे, वरना वो मर सकती है। तभी मीका की फ्रेंड सूफिया के पास आकर उसे बताती है कि मीका शार्क को वापस समंदर में भेजने के लिए अपनी टीम के साथ टनल में गई है। आप उसे मत बताएगा कि मैंने आपको बताया है। तो सूफिया कहती है कि उसे कैसे पता चला कि शार्क वहाँ है। तो वो कहती है कि मैंने उसे रीएक्टिवेट कर दिया है और वो सूफिया के डेस्कटॉप में भी सिग्नल रीएक्टिवेट कर देती है। फिर सूफिया और पुलिस ऑफिसर वहाँ जाने लगते हैं। उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि अगर ये प्लान सक्सेस ना हुआ तो मीका कहती है कि हमें ट्राई तो करना होगा, हम सेफली इस शार्क को समंदर में पहुंचा सकते हैं। वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और सबको पानी से बाहर निकलने को कहती है, लेकिन मीका उनकी बात नहीं मानती। तभी वहाँ शार्क आ जाती है और फिर उन्हें दूसरी बेबी शार्क भी नज़र आती है। सूफिया मीका से कहती है कि बाहर आओ, ये शार्क बहुत ही डेंजरस है, ये शार्क का घर है। मीका शार्क के बेबी को हाथ लगाती है और कहती है कि ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। सूफिया के बार बार मना करने पर भी वो इसकी एक नहीं सुनती और आदिल उसे बचाने पानी में जंप करता है, लेकिन तभी शार्क मीका को मार देती है। तो वो सबको कॉर्नर पे खड़े रहने को कहते हैं। तभी पानी की वेव से कुछ लोग पानी में गिर जाते हैं। शार्क आकर एक एक को मार रही होती है। कुछ लोगों की टांग खा जाती है, बहुत से लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं और वो लोग बहुत ही मुश्किलों से वहाँ से बाहर निकलते हैं। हॉस्पिटल में हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई होती है। फिर उन्हें टनल में मरी हुई बेबी शार्क मिलती है। सूफिया लैब में उसका एग्जामिन करती है तो उसे पता चलता है कि ये शार्क पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस कर रही है, जिससे ऑटोमेटिकली बेबीज बर्थ हो रहे हैं। इसका मतलब वहाँ और भी शार्क बेबीज हैं। हमें उन्हें जल्दी ख़त्म करना होगा, वरना इनकी तादाद बढ़ जाएगी। फिर वो लोग मेयर के पास जाते हैं और सोफिया कहती है कि उस शार्क की वजह से 12 लोगों की डेथ हो चुकी है, हमें ये टूर्नामेंट कैंसिल करना होगा, वरना बहुत से लोगों की जान जा सकती है। तो मेयर कहती है कि अब से ये सब आर्मी हैंडल करेगी, तुम लोगों का इस मैटर से कोई ताल्लुक नहीं। सूफिया आदिल से पूछती है कि तुमने आर्मी क्यों छोड़ी। तो आदिल कहता है कि एक जंग के दौरान मैं अपनी जान बचाकर अपने दोस्तों को वहीं छोड़कर आ गया और इसका मुझे बहुत अफसोस है। आदिल अपने पास्ट में की हुई गलती को सुधारने के लिए इस मिशन में दिलो जान से काम कर रहा होता है। आदिल सूफिया से कहता है कि हमें अनऑफिशियली कुछ करना होगा। फिर वो एक टीम बनाते हैं, उसमें कुछ लोग राजी होते हैं और कुछ नहीं। वो एक प्लान बनाते हैं। आदिल कहता है कि मैं, सोफिया और एडमा उस टनल में जाएंगे और कारो और मार्कस टनल के एग्जिट पे बोट में हमारा वेट करेंगे। हम टनल की गहराई में जाकर वहाँ बॉम्ब फिक्स करेंगे। देन हमारे पास सिर्फ 3 मिनट्स होंगे बाहर आने के लिए। हेड कहती है कि मैं मेयर की आर्मी को हैंडल कर लूँगी ताकि तुम लोग सेन में जा सको। फिर वो तीनों डाइविंग करते हैं और 30 मीटर्स की गहराई में जा रहे होते हैं। वहाँ टूर्नामेंट स्टार्ट होने ही वाला होता है। वहाँ बहुत से लोग आए होते हैं, बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता है। सेन में स्विमिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला होता है। अलग अलग कंट्रीज से जर्नलिस्ट आए होते हैं। वहाँ सिक्योरिटी और आर्मी सब हैंडल कर रही होती है। स्विमिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने में कुछ ही देर होती है। कारो और मार्कस बोट में सेन में जा रहे होते हैं, लेकिन आर्मी उन्हें रोक देती है। तो हेड उनसे कहती है कि ये मेयर का ऑर्डर है, उन्हें जाने दो, और वो टनल के एग्जिट पे पहुंच जाते हैं। रिपोर्टर मेयर से कहती है कि हमने सुना है कि सेन में शार्क है। तो मेयर कहती है कि ये सारी अफवाह है और फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और स्विमर्स आगे बढ़ रहे होते हैं। वहाँ वो लोग शार्क के नेस्ट में फ्लेयर जलाकर देखते हैं तो वहाँ बहुत सारी शार्क्स होती हैं। फिर वो लोग बॉम्ब एक्टिव कर देते हैं। तभी
शार्क आकर एक टीममेट पे अटैक करती है और बाकी सारी शार्क्स भी आकर उसके टुकड़े टुकड़े करके बुरी तरह खा जाती हैं। उसके पास रिमोट था। अब वो तीनों एक साथ रहते हैं और खुद को बचाने के लिए फ्लेयर जलाते हैं ताकि शार्क उनके पास ना आए। लेकिन एक टीममेट रिमोट को लेने वहाँ चला जाता है और रिमोट उठाता है और बटन क्लिक करता है। तभी शार्क आकर उसे भी मार देती है और खा जाती है। ये देखकर आदिल शॉक हो जाता है और तभी सूफिया मशीन उठाती है और आदिल को पकड़कर बाहर की तरफ आने लगते हैं और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। आदिल और सूफिया सेफली बाहर आ जाते हैं। सूफिया फिर से वहाँ देखने जाती है क्योंकि लिलित उस वक्त वहाँ नहीं थी, तो लिलित वहाँ से बाहर आती है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। वो बाहर आकर उन्हें बताती है कि लिलित जिंदा है और बोट की तरफ जाने लगती है। तभी शार्क बोट पे अटैक करती है और सब पानी में गिर जाते हैं। शार्क उन्हें भी मार देती है, लेकिन सूफिया और आदिल बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि शार्क स्विमर्स के पास जा रही है जहाँ टूर्नामेंट चल रहा होता है। वो एक एक करके स्विमर्स को मार रही होती है। वहाँ पब्लिक भी उस शार्क को देख लेती है। सारे स्विमर्स अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। आर्मी शार्क पे फायरिंग करना स्टार्ट करती है और कई अरसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शेल सेन में छोड़ दिए गए थे और उन्हें इसीलिए नहीं निकाला गया क्योंकि ये काम बहुत ही डेंजरस था। तभी फायरिंग की वजह से वो शेल्स अपनी जगह से उठ जाते हैं और फिर से जमीन पर लगने की वजह से वहाँ ब्लास्ट होता है और इसी तरह सारे शेल्स से ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से बहुत ही ऊंची वेव बनकर पूरे शहर में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर देती है और शार्क का नेस्ट भी फ्री हो जाता है, जिस वजह से शार्क्स दुनिया के कुछ पार्ट्स में हर तरफ फैल जाती हैं और उन्हें ख़त्म करना नामुमकिन हो गया था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।